जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। इजराइल और ईरान के बीच इस समय युद्ध चल रहा है। दोनों देश लगातार अपनी ताकत के अनुसार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और अब वो समय नहीं है कि ज़मीनी लड़ाई हो। हवाई लड़ाई के माध्यम से एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा देश अपने स्वाभिमान और रक्षा के लिए ईरान पर लगातार बढ़त बनाए हुए है और लगातार अटैक कर रहा है। इसी बीच कनाडा में G7 ग्रुप की मीटिंग हुई, बैठक हुई। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया। मोदी जी को आमंत्रित करने में थोड़ा विलंब हुआ, तो देश में और कनाडा के भीतर मोदी जी के निमंत्रण को लेकर के, आमंत्रण को लेकर प्रश्न उठने लगे। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति को असफल कहा और कनाडा में खालिस्तानियों ने अपनी जीत कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया तो हमारी जीत है, खालिस्तानियों की जीत है, क्योंकि सरकार हमारे दबाव में काम कर रही है। ऐसे उनके भीतर एक आम धारणा थी और पूरे कनाडा में आंदोलन भी प्रारंभ हुए। खालिस्तानियों ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारतीय सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन किए, लेकिन धन्यवाद कार्नी को उन्होंने खालिस्तानियों की मांग को पूरी तरह से खारिज करते हुए और भारतीय प्रधानमंत्री को G7 में आमंत्रित किया। मेरे मित्रों साथियों, दोनों देशों के संबंध, किसी भी दो राष्ट्रों के संबंध वहाँ की सत्ता पर निर्भर होते हैं, शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर होते हैं। कनाडा में सत्ता परिवर्तन हुआ, जस्टिन ट्रूडो की सरकार गई और कार्नी की सरकार आई। विदेश नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। कार्नी ने जिस तरह से भारत की तरफ हाथ बढ़ाया और भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि G7 में भारत की उपस्थिति अधिकांश समय में रहती है और कार्नी ने जिस तरह से मित्रता का हाथ बढ़ाया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। कनाडा और भारत के संबंध वैसे बहुत ही मधुर और महत्वपूर्ण संबंध सदैव रहे हैं, लेकिन जैसे ही कनाडा में सत्ता परिवर्तन हुआ और जस्टिन ट्रूडो की सरकार आई, तो वो आतंकवादियों की, खालिस्तानियों की समर्थक सरकार रही, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों की मदद से NDP पार्टी, जो कि जगमीत सिंह की पार्टी है, उनके समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, खालिस्तानियों के समर्थन से। लेकिन आज NDP का हालत बहुत ख़राब है। वो खुद चुनाव हार चुके हैं और कभी उनका 18% कनाडा में वोट आता था, आज घट के लगभग 6.5% रह गया है और उनके पार्टी की मान्यता भी समाप्त हो गई है। लेकिन जैसे ही कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी विदेश नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन किया और G7 में भारत की उपस्थिति हुई, प्रधानमंत्री उपस्थित हुए और उनका कार्नी महोदय ने जोरदार स्वागत किया। तो आप देखिए, कोई भी राष्ट्र प्रगति जब करता है, उन्नति जब करता है, जब उसका शीर्ष नेतृत्व, वहाँ की सरकार गंभीर होती है। तो भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। भारत के भीतर और कनाडा के भीतर जो संख्या और शक चल रही थी, पूरी तरह से खारिज हुई और कनाडा और भारत के नए सिरे से
नए संबंध और नए समझौते हुए। कनाडा में हमारे भारतीयों की संख्या लगभग 8% है और वहाँ खालिस्तानियों की संख्या भी बहुत है, लेकिन हिंदुस्तानियों की, भारतीय लोगों की संख्या अधिक है। तो भारत के कनाडा के संबंध आने वाले समय में बड़े मधुर होंगे, अच्छे होंगे और 20 अरब डॉलर का समझौता होने की संभावना है। तो भारत की सरकार ने, कनाडा की सरकार ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे को के प्रति विश्वास व्यक्त किया और एक दूसरे के प्रति हाथ बढ़ाया। खालिस्तानियों की मांग को, खालिस्तानियों के आंदोलन को नज़रअंदाज करते हुए कारनी सरकार ने, भारतीय सरकार, भारतीय प्रधानमंत्री को विश्वास में लिया और नए सिरे से भारत और कनाडा के संबंधों में उभार आएगा और नए सिरे से संबंध बनेंगे, जो कि जस्टिन ट्रूडो के समय में कमज़ोर हो गए थे, वो नए सिरे से प्रभावित किए जाएंगे। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।